डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन काउंसलिंग, स्पेशली इन वेटनरी काउंसलिंग। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जो डॉक्यूमेंट्स तो बताते हैं कि काउंसलिंग क्या चाहिए, बट एक्चुअली कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो चाहिए होते हैं एक वेटनरी की काउंसलिंग जब आप कर रहे हो, क्योंकि वेटनरी में एडमिशन ओनली नीट से नहीं, एंट्रेंस एग्जाम से भी होता है कुछ स्टेट में। तो मैं वो आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले हम कॉमन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। गाइज, माय नेम इज देव तिवारी। मैं वेटनरी के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से वेटनरी के बारे में गवर्नमेंट शीट, पेड शीट सबकी काउंसलिंग गाइडेंस देता हूँ। आप इंस्टा एंड यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स कवर करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग ना लगे। ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट। तो बहुत बच्चों को डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो भी बता ही दो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर नहीं चलता। तो मैं सारी चीज़ें ही प्रोवाइड कर देता हूँ कि हर बच्चे को ईजी हो, कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। इसके अंदर मैं ना आपको समझाते हुए भी चलूंगा। तो 10th में तो इतना मैटर नहीं करता, 12th के अंदर क्या मैटर करता है, PCB प्लस ई इन टोटल का एग्रीगेट करके अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम 50% से अबव होना चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी हो, बाकी OBC SC ST आ गई, तो 47.5%। ये भी आप चेक कर लेना, तो ही आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज नहीं। फिर आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल से मिलता है अगर आप पास आउट हुए हो। अगर आपको ड्रॉप हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप पुलिस वेरिफिकेशन से बनवा सकते हैं। हर चीज़ समझाते हुए चलूंगा कैसे बनेगा। देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ना आप ऑनलाइन वीडियोस चेक कर लो, ऑनलाइन वीडियोस, उसके अंदर आपको मिल जाएगा प्रोसेस। ये अप्लाई होता है ऑनलाइन, इसकी वेबसाइट है, वहां से होता है। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाता है, वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। आपके पुलिस वाले भी शायद घर पे भी आते हैं, आपको जाना भी पड़ता है। फिर वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट बना कर दे देते हैं, वो पुलिस वाला बनता है। एक ये तरीका है इसको बनाने का। एक जो स्कूल से मिला हुआ है वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सोल्व है। उसके बाद TC चाहिए और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कई जगह पर इसको नहीं मांगते हैं, इन हरियाणा काउंसलिंग हो गया, गढ़वासू हो गया, कई जगह नहीं मांगते हैं, बट मोस्टली जगह मांगते हैं। तो आपके पास ये भी होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब इसके अलावा और क्या क्या चाहिए और बताता हूँ मैं। इसके अलावा चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी बताता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। देखो, जब आप 12th पास करते हो तब एक बार आपने जिस भी बोर्ड से पास किया है, अगर हम एग्जांपल लें, आपका स्टेट का बोर्ड है, ठीक है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप CBSE से हो तो वो भी प्रोवाइड करता है। जो CBSE वाले हैं वो इसको दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं, अपने स्टेट बोर्ड वाले हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर गुम हो गया है तो। अदरवाइज अगर मान लो आपने बीच में कोई गैप ईयर में डिग्री की है, तो डिग्री जब आप वहां से पास आउट करते हो तो वो भी देते हैं, वहां से मिलेगा। और एक आप चाहिए गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, और एक आपको ये क्यों, क्योंकि अगर मान लो 12th पास आउट हो, जस्ट फ्रेश हो, तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके 12th के बाद ड्रॉप है, ठीक है, तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए गैप ईयर का। ये बनता कैसे है ये भी बता देता हूं, हर एक चीज कवर करते चलेंगे। ये बनता है नोटरी से। अब नोटरी क्या होता है, देखो, आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में, आपके सिटी में, हर जगह पर क्या होता है, एडवोकेट तो होते हैं, राइट। वो एडवोकेट के पास आप किसी पे जाओ, वो उनके पास एक ना नोटरी स्टैंप बोलते हैं उसे, वो होती है। वो आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट 100 रुपीज या 50 रुपीज के स्टैंप पर बना के दे देंगे। 100-150 रुपये खर्चा आता है। उसमें क्या लिखा होता है बेसिकली, वैसे तो नॉर्मल बच्चे यही लिखवाते हैं कि मैं 1 साल का गैप है, मेरा 2 साल का है। उसमें ये लिखा होता है कि मेरा गैप क्यों है, मैंने 1-2 साल क्या किया बीच में। मोस्टली बच्चे ये लिखवाते हैं कि मैंने नीट की तैयारी की, तो वैलिड होता है। लेकिन कई बच्चे ये भी लिखवाते हैं कि मैं बीमार था, कई ये लिखवाते हैं कि कोई और कंडीशन था, तो आप उसमें लिखवा सकते हो। बाकी कॉमन मैं तरीका बताऊं तो आप यही उसमें राइट करवाना कि आप नीट की तैयारी कर रहे थे। ऑब्वियस ही बात है, आप कर भी रहे होगे। उसके अलावा चाहिए नीट UG एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा स्टेट काउंसलिंग में कौन से चाहिए होते हैं, 1-2, और कोटा में कौन से चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन जुड़े रहो। नीट UG का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। नीट UG का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसके फोटोकॉपी और ओरिजिनल, और नीट UG का जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, और जो नीट UG का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोज।
अब मेडिकल सर्टिफिकेट, कई जगह पे मेडिकल सर्टिफिकेट काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन हो जाता है वो खुद देते हैं, खुद वहाँ पे मेडिकल करते हैं, कई जगह पे इसको डिमांड करते हैं। ये भी आपको आपके शहर में, गली मोहल्ले में, कहीं पे भी आपके सिटी में, लाइक इन प्राइवेट हॉस्पिटल यू कैन गो, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल यू कैन गो, आपको वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, जो वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है वो बना के दे देंगे। ठीक है, आपका चेकअप होता है बेसिक, उसमें टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा चाहिए होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो, जो जनरल वाले हैं उनको तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अपना बनवा लो। ओबीसी के अंदर दो कैटेगरी होती है, बीसीए, बीसीबी। वेटनरी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जब आप स्टेट काउंसलिंग करते हो, कईयों को पता नहीं होती, तो इनका अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा लेना। ठीक है, एससी के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है एससी, एक होती है डिप्राइड एससी, इनका भी सर्टिफिकेट होता है, बनवा लेना। जिसके पास डीएससी सर्टिफिकेट है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, सीट भी बच्चे कम ही लेते हैं इसमें, तो ये भी बनवा लेना। और एक एसटी का ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ये मोस्टली जगह पे नहीं मांगते आपके फादर का, बट कुछ जगह पे इसको डिमांड कर लेते हैं, तो ये भी आप बनवा लेना। ये आपके फादर जहाँ जॉब करते हैं गवर्नमेंट जहाँ पे भी, तो वहाँ से मिल जाता है। अगर प्राइवेट करते हैं तो उसमें इतना मैंडेटरी नहीं होता, बट वो भी बन जाता है। स्टेट का डोमिसाइल, मान लो आप किसी भी स्टेट से हो, अपने स्टेट का डोमिसाइल बनवा लो। क्यों? क्योंकि ये चीज स्टेट काउंसलिंग में बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस आपको स्टेट कोटा लेने का मौका मिल जाता है, इसलिए जरूरी है। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, डोमिसाइल इज मैंडेटरी। इसके बाद बात करते हैं एनी वैलिड आईडी प्रूफ, या आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, ये तो सबके पास होगा ही। अब बात करते हैं एनेक्सर फॉर स्पेशल कंडीशन। आपने बहुत प्रोस्पेक्टस पढ़े होंगे, अगर आपने काउंसलिंग पिछले साल की है या इस साल करोगे या देखोगे, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए मैं कर सकता हूं, कॉन्टेक्ट अस। लेकिन आपको चाहिए तो एनेक्सर क्या होते हैं? देखो, कोई भी प्रोस्पेक्टस होता है ना, एक एनेक्सर दिखता कैसा है, मैं आपको एक रफ आइडिया, अभी टेम्पलेट लगाया मैंने। एक एनेक्सर इस तरीके का दिखता है। ये होता क्या है बेसिकली, मान लो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके अंदर ये लिखा होता है कि आपके पास ये एनेक्सर फिल करके लाओ, ये फिल करके लाओ, मान लो उस एनेक्सर में एंटी रैगिंग फिल करके लाओ। तो हर प्रोस्पेक्टस में, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है, तो उसके जब आप लास्ट के 10 पेजेस चेक करोगे ना, लास्ट 10 पेजेस, ठीक है, उसके अंदर आपको ये एनेक्सर मिल जाएगा। वहां पे डिफरेंट टाइप के एनेक्सर होते हैं, उसके ऊपर जहां यहाँ से मैंने टेम्पलेट दिखाया ना, वहां पे बस उसकी हेडिंग लिखी होगी, जो भी आपको जिस चीज का एनेक्सर डिमांड किया होगा, तो उसके अंदर ऐसे खाली कॉलम दिए होंगे, आपको डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ साइन करना है, वो एक एनेक्सर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये चीजें पता नहीं होती वेटनरी के पर्सपेक्टिव से, कई बार ये एनेक्सर मांगे जाते हैं। कोई एंटी रैगिंग का मांग लेता है, कोई जैसे मैंने बताया ना कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग लेता है। एनेक्सर में इसका ना प्रॉपर टेम्पलेट दिया होता है, वहां से डाउनलोड करो, फिल करो एंड आप कर सकते हो। उसके बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाती है, चाहे वीसीआई से मिले चाहे स्टेट से मिले, ये होना चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ कोटा की बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं, ये तो मैंने बताया था कॉमन डॉक्यूमेंट्स, और ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में वीसीआई में मान लो ये जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ, बाकी सब तो सेम है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट काउंसलिंग में आप अप्लाई करते हो ओनली फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट? तो उसके अंदर आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म वो तो चाहिए, जो आपने स्टेट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म दिया था उसकी ओरिजिनल कॉपी, और वो चाहिए। और अलॉटमेंट लेटर जो आपको स्टेट काउंसलिंग में मिला था वो चाहिए। ठीक है, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके अलावा इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप 1 सेट ओरिजिनल रखना और 2 सेट फोटोकॉपी अपने पास रखना, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है हर जगह, 2 कॉपी या 1 कॉपी तो मांगते ही हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि कोटा के लिए, देखो कोटा इसमें होता है, एक तो होता है एनआरआई कोटा, एक होता है डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, ये सब कुछ कोटा होते हैं। इनके लिए क्या क्या है, देखो कोई एनआरआई सीट लेना चाहता है, उसमें 3 टाइप की सीट होती है। सेल्फ एनआरआई मतलब स्टूडेंट खुद एनआरआई है, या फिर ब्लड रिलेशन, पापा, दादाजी, मदर, ग्रैंडफादर, ये सब। और एक होता है स्पॉन्सर, लॉन्ग रिलेशन, लाइक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री रिलेशन, या कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। तीनों के अंदर ही जो आपको पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है, आपको पासपोर्ट वीजा चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और जिस भी कंट्री में वो एनआरआई पर्सन रिसाइड करता है वहां पे इंडियन एम्बेसी होती है, तो वहां से एनआरआई स्पॉन्सर लेटर आपको चाहिए। एनआरआई स्पॉन्सर लेटर वो कि इंडियन एम्बेसी बना के दे देती है। ये 4 डॉक्यूमेंट तो है मैंडेटरी। इसके अलावा कुछ और चाहिए होते हैं, वो जब आप काउंसलिंग अप्लाई करते हो प्रोस्पेक्टस में 1-2 एक्स्ट्रा मांगते हैं, बट ये चारों से मोस्टली काम चल जाता है। डिफेंस कोटा के अंदर अगर आपके फादर डिफेंस में थे तो उसमें प्रायोरिटीज होती हैं। ये वेटनरी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। प्रायोरिटी इसके अंदर होती हैं 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कोई पर्सन जैसे रिटायर्ड हर्ट होता है, कोई नॉर्मल रिटायर होता है, डिफेंस वालों के अंदर प्रायोरिटी। तो डिफेंस कोटा की सीटें तो लिमिटेड होती हैं, बट उसके अंदर क्या है, कुछ
पेरेंट्स ट्राई करते हैं डिफेंस कोटा में बच्चे को सीट दिलवा दे, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल नॉर्मल रिटायर हुए हो आप या ऐसे हुए तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कई पर्सन होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हर्ट होते हैं या कोई और कंडीशन होती है, तो सबको ना अपनी अपनी प्रायोरिटीज मिलती हैं। तो इसमें ऐसा सीन है, सॉरी, कि अगर आपकी प्रायोरिटी अच्छी है तो आपको सीट मिलने के चांस रहते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बताता हूँ। सो लाइक अब पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। अगर आपको पीडब्ल्यूडी चाहिए तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, आप ये बनवा लीजिए। इसके अंदर आपको पीडब्ल्यूडी कोटा में सीट मिल जाएगी। और पीडब्ल्यूडी के लिए बनवाने के लिए आप आसपास के, जो आपके पास कोई एम्स होगा या कोई गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होगा, वहाँ एमओ बना देते हैं। उसके बाद करते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर आजकल बहुत ही रेयर कोटा में अंदर बच्चे आते हैं, बिकॉज लाइक मोस्टली वो ओल्ड एज जनरेशन जा चुकी है मोस्टली, देखो तो इसीलिए। लेकिन इसके अंदर आपके जो भी ग्रैंड फादर ही होंगे बेसिकली ज़्यादातर, तो उनके पास सर्टिफिकेट होता है। नहीं है तो आप बनवा सकते हैं इसके अंदर सीट लेने के लिए। अब एक और एक्स्ट्रा होता है यूनिवर्सिटी वार्ड एम्प्लॉई। ये मोस्टली स्टेट काउंसिलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। मान लो स्टेट काउंसिलिंग में क्या होता है, मान लो कोई भी वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपके पेरेंट्स में से मदर हो या फादर हो, उसके अंदर वो एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी में, तो इनको जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए कोटा होता है, बच्चे सीट ले सकते हैं। फिर एक होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के अंदर आप या तो जम्मू कश्मीर से हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो, इनके अंदर मोस्टली कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे इनकी सीट रिजर्व होती है। बस इनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि ऐसा आप इन कोटा से रिजर्व बिलोंग करते हो, तो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज में कम नंबर पर सीट मिल जाती है। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है लुआस के अंदर जम्मू कश्मीर की सीट रिजर्व है। कोई जम्मू कश्मीर से बच्चा स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे तो जनरल रूल ये होते हैं कि अपनी स्टेट में अपने स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये चीज़ें किसी को पता नहीं होती। तो 5 से 6 साल जब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, मेरे को हर एक चीज़ की डीप एस्पेक्ट से नॉलेज है वेटनरी के परस्पेक्टिव से। तो ये बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का कोई देख रहा है तो आप मोस्टली स्टेट की काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हो, यस। और उसमें आपकी 1 से 2 सीट रिजर्व होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है एक लुआस और गढ़वासू के अंदर आपकी सीट रिजर्व है। और एक एनडीवीएसयू है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी आपको सीट मिलती है। और कश्मीरी माइग्रेंट का भी यही है। 2-3 यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा, ये हो गया एनेक्सर, ये हो गए कॉमन डॉक्यूमेंट्स। अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए डॉक्यूमेंट को लेके, ये हो गया। इसके अलावा भाई मैं वीसीआई काउंसलिंग करवाता हूँ, मैं स्टेट काउंसलिंग करवाता हूँ, हेल्प करता हूँ गाइडेंस में। और आपको गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट, एनआरआई सीट और अब्रॉड वेटनरी के लिए भी हम गाइडेंस देते हैं, करवा सकता हूँ। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर, तो मैं बहुत बच्चों की हेल्प करता हूँ। बहुत अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कम फीस के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। हर एक चीज़ उन्हें बेस्ट प्रोवाइड हो रही है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, काउंसलिंग के सारे अपडेट्स आते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप प्यार प्रेम बनाए रखिए। सी यू सून गाइस।